नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1। अगर आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है तो आपको A/B टेस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग की दुनिया में काफी समय से काम कर रहे हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी, कभी कभी एक बहुत अच्छा लगने वाला आइडिया बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, तो कभी एक बकवास लगने वाला आइडिया बहुत अच्छे नतीजे पैदा करता है। आसान शब्दों में, दुनिया का कोई भी मार्केटर बिना किसी आइडिया को टेस्ट किए ये नहीं बता सकता कि वो आइडिया काम करेगा या नहीं। इसलिए हर बड़ा मार्केटर अपने बिजनेस में A/B टेस्टिंग का इस्तेमाल करता है। वो अपने आइडिया को बड़े स्केल पर लॉन्च करने से पहले उसे छोटे स्केल पर लॉन्च करके ये देखता है कि वो आइडिया काम कर रहा है या नहीं। ये किताब बताती है कि किस तरह से आप भी A/B टेस्टिंग की मदद से ये काम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही ये किताब आपको A/B टेस्टिंग करने के कुछ दूसरे फायदों के बारे में भी बताती है। आज के वक्त में इंटरनेट की मदद से ग्राहकों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। एक वेबसाइट की मदद से आप ये काम मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि वेबसाइट पर किस चीज को इस्तेमाल करने से आप ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं? आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीजें सिर्फ आपकी वेबसाइट का स्पेस खा रही हैं? आपको ये कैसे पता लगेगा कि किसी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसके लिए आप A/B टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। A/B टेस्टिंग में आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग तरह से डिजाइन करते हैं और हर डिजाइन को टेस्ट करके ये देखते हैं कि किस डिजाइन से सबसे ज्यादा ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 में हुए ओबामा कैंपेन को ले लीजिए। इस कैंपेन में ओबामा की टीम ने एक पेज बनाया था जिस पर लोग या तो उन्हें डोनेशन दे सकते थे या फिर उनके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर सकते थे। इस वेब पेज पर सबसे पहले ओबामा की टीम ने ओबामा और उनके बहुत सारे सपोर्टर्स की एक फोटो लगाई थी, लेकिन उन्हें लगा कि इस फोटो को लगाने से बहुत कम लोग साइन अप कर रहे थे। बाद में बहुत सी दूसरी फोटोज को टेस्ट करने के बाद ये पाया गया कि जब पेज पर ओबामा और उनके परिवार की फोटो लगाई गई तब सबसे ज्यादा लोग साइन अप कर रहे थे। इससे उनके साइन अप रेट्स 40% बढ़ गए, जिसमें उन्हें 28 लाख ज्यादा सब्सक्राइबर्स और $57 मिलियन एक्स्ट्रा मिले थे। पहले के वक्त में A/B टेस्टिंग करना बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास ऑप्टिमाइजली नाम के कुछ टूल्स आ गए हैं। इनकी मदद से A/B टेस्टिंग करना बहुत आसान हो गया है। अध्याय 2। A/B टेस्टिंग करने के लिए आपको एक हाइपोथेसिस और कामयाबी की एक परिभाषा की जरूरत होगी। अब तक आप समझ गए होंगे कि A/B टेस्टिंग में हम अपने पेज पर कुछ छोटे छोटे बदलाव करके और उन्हें टेस्ट करके ये देखते हैं कि कौन सी चीज सबसे बेहतर काम कर रही है। ये कर पाने के लिए आपको सबसे पहले एक हाइपोथेसिस की जरूरत होगी। हाइपोथेसिस में आप एक अंदाजा लगाकर ये बताते हैं कि क्या करने से आपके पेज से ज्यादा लोग आकर्षित होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक किताब बेचने के लिए एक वेब पेज बना रहे हैं तो आपका अंदाजा कुछ ऐसा हो सकता है। अगर हम पेज पर सबसे ऊपर लेखक की किताब के साथ एक फोटो लगा दें तो लोग उस किताब को ज्यादा खरीदेंगे। इसके बाद आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। आप एक पेज बनाते हैं जिस पर कोई फोटो नहीं लगी होती और एक पेज बनाते हैं जिसमें किताब का लेखक किताब अपने हाथ में लेकर खड़ा रहता है। आप दोनों पेज पर कुछ विजिटर्स को भेजते हैं और ये देखते हैं कि किस पेज पर ज्यादा किताबें बिक रही हैं। अगर दूसरे पेज से ज्यादा किताबें बिकती हैं तो आपकी हाइपोथेसिस सही निकली है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है कामयाबी की परिभाषा। इससे पहले आप हाइपोथेसिस करें, आपको पता होना चाहिए कि आप किस गोल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ज्यादा सेल्स चाहिए, ज्यादा साइन अप चाहिए, ज्यादा लोगों के कमेंट्स और शेयर चाहिए या ज्यादा लाइक्स चाहिए? एक बार आपको ये पता लग जाए कि आप उस पेज की मदद से किस गोल को हासिल करना चाहते हैं तो आप हाइपोथेसिस करते हैं कि किस काम को करने से आप उस गोल को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फीडबैक लेते हैं। फीडबैक के हिसाब से आप फिर से एक हाइपोथेसिस करते हैं और फिर से उसे टेस्ट करते हैं। आप ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक आप अपने पेज को पूरी तरह से परफेक्ट ना बना लें। A/B टेस्टिंग की मदद से आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट में छोटे बदलाव करके उसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप A/B टेस्टिंग का इस्तेमाल सिर्फ छोटे बदलाव करने के लिए कीजिए। आप इसका इस्तेमाल बड़े बदलाव करने के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स को ले लीजिए।
2011 से पहले नेटफ्लिक्स का इंटरफेस अलग हुआ करता था। उस पर सिर्फ 4 शो दिखते थे जिनके नीचे उनकी रेटिंग और एक प्ले बटन होती थी। अगर आपको उन चारों के अलावा कुछ देखना होता तो आपको उसे सर्च करना पड़ता था। बाद में नेटफ्लिक्स ने इसे सुधारने का प्लान बनाया। उनका गोल था लोगों को अपने वेबसाइट से बांध कर रखना, ताकि वे एक के बाद एक शो देखते जाएं और लंबे समय तक उनकी साइट पर टिके रहें। इस गोल को पूरा करने के लिए उन्होंने मूवीज और टीवी शो की एक कभी ना खत्म होने वाली कतार लगा दी, जिसमें आप स्क्रॉल करते जाएंगे और नए शो आपको मिलते जाएंगे। उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फिल्मों को रखना शुरू किया, ताकि लोग अपने पसंद की कैटेगरी में से अपने पसंद की मूवी को खोज सकें। इस बदलाव को जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि इससे लोग उनकी साइट पर बहुत लंबे समय तक रुके रहते थे और वे एक के बाद दूसरे शो को देखते जाते थे। इस तरह से उनकी हाइपोथेसिस कामयाब हुई। डिज्नी ने भी कुछ समय पहले ऐसा ही किया था। डेटा देखने पर उन्हें पता लगा कि लोग उनकी वेबसाइट पर आने के बाद कुछ खास शोज और मूवीज को बहुत ज्यादा सर्च करते थे। उन्होंने अपने होम पेज को बदल दिया और वहां पर सारे पॉपुलर शो की एक लिस्ट दे दी, ताकि लोग होम पेज पर आते ही उन्हें पा जाएं। इससे उन्होंने देखा कि उनका एंगेजमेंट 6 गुना बढ़ गया। लोग उनकी साइट पर आने के बाद ज्यादा स्क्रॉल, ज्यादा क्लिक और ज्यादा शोज को देखने लगे थे। इसी तरह से आप भी कुछ बड़े बदलाव करके ये पता कर सकते हैं कि उससे आपके गोल्स पूरे होंगे या नहीं। अध्याय 3, अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए उसमें कम चीजों को रखिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी वेबसाइट पर लोगों को ज्यादा एक्शन लेने के लिए कहेंगे तो वो ज्यादा एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर लोगों को ज्यादा एक्शन लेने के लिए कहेंगे तो वे परेशान हो जाएंगे और बिना कुछ किए ही वापस चले जाएंगे। इसलिए अपनी वेबसाइट को हमेशा साफ सुथरा रखिए। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको अपने विजिटर्स को ज्यादा फीचर्स देने हैं और उसके लिए आपको उनसे बहुत सी जगहों पर क्लिक कराना है तो आप हाइड फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपने यूजर से साइन अप कराना है तो आप कहीं कोने में साइन अप का बटन दे सकते हैं। जब यूजर उस बटन पर क्लिक करेगा तो वो साइन अप कर सकता है। साथ ही बेकार की चीजों को अपनी साइट से निकालना शुरू कीजिए। अगर आप किसी से एक फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये देखिए कि उस फॉर्म में आपको किस जानकारी की जरूरत नहीं है। आप अपने फॉर्म को जितना छोटा रखेंगे उतने ज्यादा लोग उस फॉर्म को भरेंगे। अगर आपको लोगों से एक लंबा फॉर्म भरवाना है तो आप उसे अलग अलग स्टेप्स और पेजों में बांट दीजिए। एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को ले लीजिए। जब आप फेसबुक पर अकाउंट बनाने जाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले सिर्फ आपका नाम, ईमेल, जन्मदिन और जेंडर पूछता है। एक बार आप जब इतनी जानकारी दे देते हैं तो आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद आप अपने प्रोफाइल पर जाकर दूसरी जानकारियां जैसे अपना स्कूल, कॉलेज, एड्रेस, फोटो और इंटरेस्ट भर सकते हैं। इस तरह से फॉर्म को कई हिस्सों में बांट देने से आप लोगों का काम आसान कर देते हैं, जिससे ज्यादा लोग फॉर्म को भरते हैं। सही कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर आने के बाद लोग कोई एक्शन लें तो आपको उन्हें साफ साफ शब्दों में ये बताना होगा। इसे ही कॉल टू एक्शन कहा जाता है, जिसमें आप अपने यूजर को एक निर्देश देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्लिंटन बुश हेटी फंड के डोनेशन पेज को ले लीजिए। हेटी में आए भूकंप के बाद बहुत से लोग थे जो कि वहां की हालत सुधारने के लिए काम कर रहे थे। इस पेज की मदद से वे लोगों से डोनेशन मांग रहे थे। शुरू में पेज पर सबमिट बटन का इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में उन्होंने इसे हटाकर सपोर्ट हेटी बटन का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे उन्हें बहुत अंतर देखने को मिला और उन्हें ज्यादा लोगों ने डोनेशन दिए। कॉल टू एक्शन देने के लिए हमेशा वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, ना कि नाउन का। लोगों को हमेशा कुछ करने के लिए कहिए और अपनी बात कहने के लिए आसान शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, लाइव चैट को ले लीजिए। लाइव चैट ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फ्री ट्रायल दे रहा था। पहले उसने अपनी साइट पर फ्री ट्रायल का बटन इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदलकर ट्राई इट फ्री कर दिया। इस एक छोटे से बदलाव से उनकी साइट पर उन्हें लगभग 15% ज्यादा क्लिक थ्रू रेट मिला। अध्याय 4, ए/बी टेस्टिंग में नाकाम होने के भी अपने फायदे होते हैं। ए/बी टेस्टिंग का इस्तेमाल सिर्फ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना ही नहीं होता। इसकी मदद से आप 2 बातें और जान सकते हैं: क्या काम नहीं कर रहा है और आपके ग्राहकों को क्या नहीं पसंद है। ए/बी टेस्टिंग की मदद से जब आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और आपका हाइपोथेसिस गलत निकल जाता है तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि उस काम को फिर से नहीं करना है। समय के साथ आपको ये पता लग जाता है कि किन किन तरीकों का इस्तेमाल करने का कोई भी फायदा नहीं होता।
एग्जाम्पल के लिए, जब क्रोम अपने बाइकिंग प्रोडक्ट बेच रहा था तो उसने इमेज के बजाय वीडियो का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। 3 महीने तक इसे टेस्ट करते रहने के बाद उन्हें ये पता लग गया कि वीडियो का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होता है। अब उन्हें ये अच्छे से पता है कि आगे से कभी उन्हें फोटो या वीडियो में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसी को भी चुन सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, A/B टेस्टिंग की मदद से आपको ये भी पता लग सकता है कि आपके यूजर्स को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। IMVU के फाउंडर एरिक रीस को A/B टेस्टिंग की मदद से ये पता लगा कि उनके यूजर्स को IMVU का कौन सा फीचर पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं। वे IMVU में अलग अलग फीचर डालकर उसे टेस्ट करते। जिन फीचर्स को उनके ग्राहक ज्यादा इस्तेमाल करते, उन फीचर्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाता था, और जिन फीचर्स को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था उसे वे हटा देते। इस तरह से A/B टेस्टिंग में नाकाम होने के भी अपने फायदे होते हैं। A/B टेस्टिंग अपनी कंपनी के कल्चर का हिस्सा बनाइए। आज भी बहुत से बिजनेस हैं जो A/B टेस्टिंग का इस्तेमाल अपनी कंपनी में नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है और इसे करने में बहुत समय बर्बाद होगा। लेकिन क्योंकि आपको अब A/B टेस्टिंग का महत्व पता लग गया है, आप इसे अपनी कंपनी के कल्चर का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी कंपनी में लोगों को समय समय पर A/B टेस्टिंग करके ये दिखाते रहिए कि एक छोटा सा बदलाव करने से उनका कन्वर्जन रेट कितना बढ़ जाता है। उन्हें अलग अलग कैंपेन में A/B टेस्टिंग से निकले नतीजों को दिखाइए। जब आपको किसी A/B टेस्टिंग से बहुत अच्छा नतीजा देखने को मिले तो उसे अपनी टीम के लोगों को दिखाइए, ताकि वे डेटा के हिसाब से अपने बिजनेस को चलाना सीख सकें। एग्जाम्पल के लिए लिजी एलन को ले लीजिए, जो कि 2010 से IGN में एक एनालिस्ट की तरह काम कर रही हैं। जब उन्होंने IGN ज्वाइन किया था तो उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि उस कंपनी में आज तक किसी ने भी A/B टेस्टिंग का नाम नहीं सुना था। इसके बाद लिजी ने 1 महीने तक लोगों को A/B टेस्टिंग के बारे में बताया। वे मीटिंग्स करती थी और उसमें लोगों को अलग अलग आइडियाज दिखाती थी। वे उनसे पूछती थी कि उनके हिसाब से कौन सा आइडिया सबसे बेहतर नतीजे पैदा करेगा। लोग अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से अलग अलग आइडियाज पर वोट देते थे और वे अक्सर नाकाम हो जाया करते थे। इससे उन्हें ये पता लगा कि वे अभी कितना कुछ नहीं जानते हैं और A/B टेस्टिंग की मदद से वे अपने काम करने के तरीके को कितना बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से आप भी अपनी कंपनी में लोगों को डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाने के लिए कहिए। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन डेटा कभी गलत नहीं होता। कुल मिलाकर मार्केटिंग की दुनिया में आप ये कभी नहीं जान सकते कि आपके ग्राहकों को क्या पसंद आएगा। इसलिए आपको हर चीज को टेस्ट करके देखना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि किसी काम को करने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है। A/B टेस्टिंग इसमें आपकी मदद कर सकता है। इससे आपकी मार्केटिंग के बहुत सारे पैसे बचेंगे। साथ ही इससे आपकी कंपनी को ये पता लगता जाएगा कि कौन सी चीजें काम करती हैं और कौन सी नहीं, जिससे समय के साथ वो समझदार बनती जाएगी और कम टेस्ट करके ही अच्छे नतीजे पैदा कर पाएगी। क्या करें? ऑप्टिमाइजली का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास A/B टेस्टिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप ऑप्टिमाइजली जैसे टूल का इस्तेमाल करके भी अपना काम कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजली की मदद से आप बिना किसी डेटा टीम के भी A/B टेस्टिंग कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।